नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम ऐसे कई तरह की बातें सुनते हैं जिन पर विश्वास कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाली होती हैं। इसी ही तरह की भूत प्रेत की कहानियां हैं, राक्षस की कहानियां हैं और साथ ही नाग नागिन की कहानियां शामिल हैं। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोदा गाँव है, जहाँ पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए और यकीनन आपके भी होश उड़ने वाले हैं अगर आप इस घटना को पूरा देखेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है, मगर इच्छाधारी नाग नागिन का गुस्सा और कहर उससे भी अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से नाग को जुदा कर दे, तब नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत, फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोधा में, जहां पर अमन नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई। फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा बदला लिया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। इस गाँव में खेत ही खेत है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वो जोड़ा उस खेत में चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। लेकिन दोस्तों, एक बार भरी दोपहर में अमन अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। अमन फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर अमन के तो पसीने छूट गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अमन ने घबराते हुए बताया, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का हमारे खेतों में आना, इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली सी बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातों को सुनकर अमन की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहाँ से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे और वहीं अमन भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में गई और अमन के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण किया। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी हो गई थी। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर दोस्तों,
अमन ने पुजारी को अपने साथ घटित सारी घटना बताई, क्योंकि अमन को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने अमन को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल वो अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देगा। दोस्तों, आज अमन की उम्र 70 साल की है, लेकिन वो उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक नागिन से सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।